सो हमारे यहां डायरेक्ट टैक्सेस कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है। फिर पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज टैक्स एवेजन एंड अवॉइडेंस। क्यों? द इकोनॉमी इज नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, सबसे बड़ा मसला। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है? दैट इज कि कुछ सेक्टर्स को हमने ज्यादा ओवरलोड किया हुआ है, बर्डनाइज किया है, कुछ को हमने एग्जम्पशंस दे रखी है। दो, तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये जो मैंने बता दिया। फोर्थ एंड अनदर मेजर प्रॉब्लम द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स विद द एफबीआर या टैक्स बॉडीज। हमारी जो टैक्स बॉडीज है उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इज नंबर 1, एफबीआर ने 1999 में 300 बिलियन पीकेआर टैक्स कलेक्ट किया था in 1999, और 2024 में उसने कोई 7,000 कोई 600 या 700 अरब रुपए 7,600 या 700 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया। सो 20 प्लस सालों में वो 300 अरब रुपए से कुछ कम 8,000 या 7,500 रुपए पहुंच गया। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन हमने एफबीआर पे खर्चा कितना कर रहे हैं? ओनली 0.6% ऑफ द टोटल कलेक्शन। कितना खर्चा कर रहे हैं? 0.6%। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? वर्ल्ड बैंक ने सेट किए हुए 2% द मिनिमम कितना खर्च करोगे? 2%। किस चीज पे? नंबर 1, इंक्रीजिंग द टैक्स ऑफिसेज, यानी ग्रॉस रूट लेवल तक जाओ 1। दूसरा, ऑटोमेशन, जो बिजनेस है उसको ऑटोमेट कर दो। पूरा जो बिजनेस है एक टैक्स सिस्टम को ऑटोमेट कर दो। पहले डॉक्यूमेंट कर दो, दूसरा ऑटोमेट कर दो, कंप्यूटराइजेशन, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम करो। 2, तीसरा दैट इज जो एफबीआर एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह क्या हो? हैंडसम एनफ हो ताकि वो करप्शन ना करे। ये 3 बड़े रीजंस देता है स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक या कोई भी एक अच्छी जो टैक्स पॉलिसी है कि क्यों एफबीआर या टैक्स कलेक्टिंग बॉडी पे खर्चा करना चाहिए। हमारा कितना है? 0.6% है। सो कलेक्शन पावर किसके पास है? एफबीआर यानी इनलैंड रेवेन्यू के पास है। दूसरा कस्टम के पास है, और उन्हीं की तनख्वाहें आपने कम रखी है, तो कैसे मजीद बेहतर परफॉर्म करें? नेक्स्ट, एक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हमारे यहां जो करप्शन है। एक मेजर करप्शन कहां पे होती है आपकी? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो बड़ी करप्शन होती है वो आपके एफबीआर में होती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन में होती है। कौन करता है? कस्टम में है, इनलैंड दोनों में है। कस्टम एंड इनलैंड दोनों में है। क्यों? क्योंकि उनके तनख्वाहें कम है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड एंड द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ टैक्स इंस्पेक्टर। फील्ड से कलेक्ट हो रहा है और मतलब क्या ऑटोमेट नहीं हुआ है, ह्यूमन डिपेंडेंसी है, और वो पावर किसके पास है? टैक्स इंस्पेक्टर के पास है, और उस बेचारे की तनख्वाह कम है। प्रॉब्लम तो होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कई सारे। एक और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हमारे यहां क्या है? टैक्स रिजीम्स आर सो मेनी। हमारे पास टैक्स रिजीम्स बहुत सारे हैं। ये फेडरल एक्साइज है, ये सेल टैक्स है, ये इनकम टैक्स है, ये एफबीआर टैक्स है, ये प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स है, और पता नहीं क्या का टैक्स है। तो हमारे पास टैक्स रिजीम्स बहुत सारे हैं, ओवरलैपिंग टैक्सेस बहुत सारे हैं। जो टैक्स पे करने वाला है उस बेचारे को हमने बड़ा बर्डनाइज किया हुआ है।